क्या खा लें, क्या खिला दें, आज कोई पार्टी है, चलो कुछ पिला दें। ऐसा महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं तो अक्सर ये बात पहले हो जाती है कि क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ तो पहले ही बात हो जाती है। अद्भुत है ना कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और हम अपनी पार्टीज में ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर हम पार्टियों में जाते हैं, ज़्यादातर हम मांसाहारी भोजन का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी भाई तो हल्के में काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर हमारा ये दिमाग कहता है, हमारा ये मस्तिष्क हमसे ये कहता है कि अगर हम मांस खाएंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी और मजबूत होंगे, ये हमारी भावना है। हम शाकाहारी भोजन करेंगे तो हो सकता है हमारा इतना ग्रोथ ना हो या हमारे मस्तिष्क का उतना विकास ना हो पाए। ऐसी तमाम धारणाएं होती हमारी हैं। तो मांसाहारी जीवन अच्छा है या शाकाहारी जीवन अच्छा है, वाकई में इस बात पर एक थोड़ी सी चर्चा है। मांसाहारी जीवन या शाकाहारी जीवन, दोनों में से कौन सा अच्छा है? ये मेरा मानना है कि शाकाहारी भी अच्छा है, मांसाहारी भी अच्छा है। तो इतना कह देने से तो काम नहीं चलेगा। एक रिटरमान साहब है, रिटरमान, और कहीं कहीं ये लिंडमान करके भी आता है। आप ध्यान देना, क्योंकि दोनों ही लोगों का इससे ताल्लुकात, दोनों लोगों का इससे रिश्ता है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी आपको, उस तरीके से आप टिक करिएगा। तो रिटरमान या लिंडमान साहब ने ये कहा कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, यानी क्या सही है क्या गलत है, ये इन लोगों को सिद्ध करना ना, हम लोगों को तो केवल सुनना है। हम लोग कहाँ ये जान रहे थे कि शाकाहारी जीवन अच्छा है कि मांसाहारी? हमें कहाँ पता था कि क्या ज़्यादा आवश्यक है? इन लोगों ने हमें बता दिया, तो हमें ये पता चलने लगा कि वाकई में क्या है। तो ये काम तो ही नहीं करने दो। लिंडमान साहब ने ये कहा, या रिटरमान साहब ने ये बोला, क्या बोला? बोला ये कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, समझ रहे हैं ना पोषक स्तर की बात? पोषक स्तर का मतलब ये हुआ कि हम खाएं फिर कोई हमको खा ले, वो खाएं फिर उनको कोई खा ले। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये चीज समझें आप। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ही जाएगी। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये एक घास का पौधा है, ये एक घास का पौधा है जिसे एक बेरहम टिड्डा लगातार खा रहा है, जिसे एक बेरहम टिड्डा लगातार खा रहा है। अब जरा समझना, इस टिड्डे को ऊर्जा कितनी मिलेगी? इस टिड्डे को ऊर्जा कितनी मिलेगी? तो इस पौधे में जितनी ऊर्जा होगी, इस पौधे ने जितनी ऊर्जा बनाई होगी, उस ऊर्जा का यह टिड्डा 10% ले लेगा। कितना ले लेगा? 10%। यानी अगर हमने जितना भी खाना खाया है, मैं बहुत काजू खाता हूँ, बहुत बादाम खाता हूँ, मुझे कोई खा जाए तो क्या सारा काजू सारा बादाम उसके पेट में चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही बात है, इस पौधे ने जितनी ऊर्जा बनाई थी, इस पौधे ने जितनी ऊर्जा बनाई थी, वाकई में उसका 10% टिड्डा ने ले लिया। अब इस टिड्डे के पीछे पड़ गया था एक मेढक। मेढक भी बहुत ही बेरहम था, उसने इसे छोड़ा ही नहीं। इस मेढक ने इस टिड्डे को खा लिया। इसके पीछे पड़ा था मेढक, और जब मेढक इसके पीछे पड़ा तो इस टिड्डे को मेढक ने खा लिया। और मेढक को जिसने 10% ऊर्जा हासिल की थी, अब इस मेढक ने इस टिड्डे को खाया तो इसे कितना मिलेगा? इसका 10%। 10 का 10% कितना होगा? आप ये समझदार हैं, एक ही तो होगा भाई। 10 का 10% कितना निकालोगे? यही तो है 10 गुणे 10 बटे ये 100, ये तो कितना आएगा? एक ही तो आएगा। तो मेढक के पास कितना जाएगा? 1%। तो हर दूसरे के चाहने वाले हैं। इनकी चाहत इनसे थी, इनकी चाहत इनसे थी, आगे मेढक को भी चाहने वाले, इनके दीदार को निभाने वाले। आगे इनके दीदार करने वाले कौन? लीजिए, दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शामिल शुमार, वहां से आगे सर्प।
ये भी निगाह गड़ाए बैठे थे इनके दीदार में, मुलाकात हो गई किसी चौखट में भरे बाजार में। अब हुई इनकी मुलाकात जब इस मेढक से, तो सर्प ने खा लिया इस मेढक को। मेढक ने बड़े जहमत से जुटाई थी 1% ऊर्जा, और जब सर्प ने इसे खा लिया तो सर्प के पास पहुंचा 0.1% ऊर्जा, है ना। ऊर्जा कम हो रही है मेरे भैया। सर्प जिसने मेढक को खाया था, सर्प को लगा मुझे कोई खाने वाला ही नहीं है। सच में सर्प को बहुत ही कम लोग हैं खाने वाले। जैसे हमें कोई खाने वाला नहीं है, जैसे शेर को कोई खाने वाला नहीं है, जिनका कोई खाने वाला नहीं है ना, जिनका कोई चाहने वाला नहीं है ना, उसे हम सर्वोच्च कहते हैं। मजा आ गया ना, क्योंकि हमें सर्वोच्च की बात पूछी जाती, कौन सर्वोच्च उपभोक्ता है, कौन सर्वोच्च है, तो कह लीजिए ना हम ही सर्वोच्च है, क्योंकि हमें कोई खाने वाला नहीं है। शेर को कौन खाता है भाई? शेर सबको खाता है, शेर को कौन खाता है? मनुष्य सबको खाता है, मनुष्य को कौन खाता है? बाज सबको खाता है, बाज को कौन खाता है? हो गया ना सर्वोच्च, यही चीज है। लेकिन सर्प इतनी बेरहमी से पेश आएगा तो यहां भी इनके भी चाहने वाले हैं लेकिन बहुत कम है। जितने सर्प हैं उतने वो नहीं है, इसलिए इनकी तादाद ज्यादा है। सर्प को खाने वाले आगे भाई बाज साहब, ये जब आ गए ना, ये इस सर्प को खाएंगे। जब ये इस सर्प को खाएंगे तो इनके पास 0.01% ही ऊर्जा पहुंच पाएगी, है ना। तो एक दूसरे के चाहने वालों से देख पाएंगे आप, टिड्डा ने चाहत की इस घास से, नाता जोड़ा घास से, पाया 10% ऊर्जा। मेढक ने इस टिड्डे को अपना निवाला बनाया, पाया कितना? 1% ऊर्जा। सर्प ने मेढक को खाया, 0.1 पाया, और इसी सर्प को बाज ने खाया, 0.01 पाया, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि लगातार ये आंकड़ा कम होता चला गया। इस आंकड़े से लिंडमान साहब ने ये बात सिद्ध कर दी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होगा, यानी पोषक स्तर में गिरावट आती जाएगी। जैसे जैसे आप सेवन करते जाओगे आपका पोषण धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। आप समझो, अगर हम इस टिड्डे के स्थान पर आ जाएं और खुद को इस बाज के स्थान पर रखें, क्योंकि हम तो यहीं विराजमान हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं की तरह सर्वोच्च में आते हैं, हम भी इन्हीं के स्थान पर बैठेंगे। मान के चलो जब मनुष्य इस प्रक्रिया को निभाएगा, मनुष्य इस सर्प के स्थान पर बैठा हुआ कोई और जीव खाएगा, मनुष्य इस मेढक के स्थान पर बैठी हुई जब बकरी को खाएगा, देखो मनुष्य ने नाता जोड़ा बकरी से, मनुष्य बकरी को खाता है, मनुष्य कितना ऊर्जा पाता होगा बताना। क्योंकि बकरी दिन भर बेचारी बड़ी मेहनत से अपने शरीर को सजाती है, उसी घास फूस को खा करके एक मांस वाली शरीर बनाती है। मनुष्य पड़ जाता है उसके पीछे, उसे लगता है कि ये घास इतना इतना खारी घास, इसी को खा लें हम, इसी बकरी को ही खा लें, सारी प्रोटीन ले जाएं हम। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि बकरी ने 10% ऊर्जा हासिल की थी, और जब आपने उसे खाया तो आपको 0.1 में प्राप्त हुआ। इसका मतलब गिरावट हो गई। और अगर आप इस बकरी के यानी इस मेढक के स्थान पर बैठे हुए जानवर को ना खा करके अगर आपने इस किसको खा लिया होता, यानी जो टिड्डे के स्थान पर बैठा है जो बकरी, वाकई में बकरी कहाँ बैठेगी? टिड्डे के स्थान, क्योंकि वो घास खाएगी। तो अगर आपने बकरी को ना खा करके इसी घास को खा लिया होता, डायरेक्ट सोचो जरा, अगर हम इसी घास को खा लें, किसे खा लें? घास को। यानी टिड्डा जहां घास को खाता है, बकरी जहां घास को खाती है, जहां बकरी द्वितीयक उत्पादक में है, आप जान ही रहे हैं, जहां बकरी जहां द्वितीयक उत्पादक है बकरी, जहां प्राथमिक उपभोक्ता है बकरी। द्वितीयक उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भी ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखती है। घास खाती है, मांस बनाती है, घास खाती है, मांस बनाती, हुआ ना ऊर्जा का निर्माण, तो इसीलिए इसे द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। अगर हम इसी बकरी को ना खाते, हम इस बकरी को ना खा करके इसी घास को खा लेते, आप जरा बताना हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती कि ना मिलती? मिलती ना, क्योंकि अब हम भी इसी टिड्डे की तरह, इसी बकरी की तरह 10% ऊर्जा हासिल करने वालों में शामिल होते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने मांस पर ज़्यादा ध्यान दिया। हमें लगा कि मांस खाने से सचमुच हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। गलत बात है। मांस खाने से आपके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी, आप
कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें खाएंगे तो आप ये सोचोगे कि सर क्या फिर मांस खाना ही नहीं चाहिए, यह भी तो हमने नहीं कहा मांस खाना ही नहीं चाहिए, मांस खाना चाहिए। आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन B12 मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। आपको पता है गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी एनीमिया होने की होती है। क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 केवल इसका जंतु उत्पाद ही संभव है। जंतु उत्पाद का मतलब हुआ या तो आप जंतु खा लो, या तो आप मुर्गी खा लो, या तो आप मुर्गा खा लो, या तो आप बकरी खा लो, या तो आप बकरा खा लो, मछली खा लो, यानी ये मिलेगा जंतु उत्पाद में। या तो फिर उसी जंतु से उत्पन्न अंडा खा लो, या तो फिर उसी जंतु से उत्पन्न उस दूध को पी लो, उस दूध को खा लो, है ना? क्लियर, समझ गए ना? तो विटामिन B12 या तो आप दूध खाइए, अंडा खाइए, या तो फिर मांस खाइए। आपके घास फूस खाने से ये नहीं मिलेगा, खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब जरूरी यह भी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं को खाया जाए। सचमुच देखो आप, रिटरमान लिंडमान साहब ने हमें क्या जानकारी दी है, इस आधार पे आप इस बात को समझ पा गए होंगे कि शाकाहारी जीवन ज़्यादा अच्छा है कि मांसाहारी जीवन ज़्यादा अच्छा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।